Lee, Lily1403 is asking me that how did I come into spirituality? बचपन से आई वॉज इंटू स्पिरिचुअलिटी। मुझको मेरा बड़ा मन था कि मैं उस परमात्मा की खोज करूँ या जिसका बच्चा हूँ मैं, जिसकी आत्मा हूँ। बट आई वॉज ऑलवेज इंडल्जिंग इन टू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। तब मुझको लगता था रिलीजन ही स्पिरिचुअलिटी है एंड रिलीजन को ही प्रैक्टिस करने से मोक्ष मिलेगा। पर दिक्कत क्या है ना, जब मुझको बहुत टाइम बाद ऐसा ज्ञान हुआ, मैंने कुछ ऐसी स्पिरिचुअल चीज़ें पढ़ी, हमारी सृष्टि रचना पढ़ी, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, तब मुझे पता लगा आत्मा और परमात्मा के रिलेशनशिप में के बारे में, और पता लगा कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं। बीइंग रिलीजियस और बीइंग स्पिरिचुअल, इसमें बहुत फ़र्क है धार्मिक होना और आध्यात्मिक होने में। तो तब से मैं धार्मिकता को छोड़ के, धर्मों को छोड़ के आध्यात्मिक हो गया। एंड आई गॉट टू नो दैट कितना इम्पोर्टेंट होता है एक इंसान को अपने लाइफ का पर्पस समझना। हम सब पैसे जोड़ने में लगे हुए हैं, बच्चे पालने में लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं कि भाई कैसे हम ये मटेरियल अकम्पलिशमेंट्स को हासिल कर ले ताकि दुनिया हमारा रिस्पेक्ट करे, और ये और ऐसा वैसा। कुछ नहीं है जी, खिलौना का खेल है सारा। हम इंसान जन्म 84 लाख योनियां भुगतने के बाद पाते हैं, और उस एक इंसान जन्म में हमारे पास ये ऐसा गोल्डन चांस होता है कि आप इस कोलू में से, इस जो 84 लाख के चक्कर में से, ये जो इनफाइनाइट लूप है बर्थ्स एंड डेथ्स एंड ओल्ड एज का, और ये पेन और प्लेजर का, इसमें से निकल पाए, इस काल के जाल में, इस काल और माया की जाल से आप मुक्त हो पाए, और कभी यहाँ पर वापस लौट कर ना आए, सतलोक चले जाए जहाँ से आप वापस आए हैं। ये एक चांस होता है ह्यूमन बर्थ में। कुत्ता बिल्ली गधा सुअर बन के तो आप भक्ति नहीं कर पाओगे, इंसान बन के सद्भक्ति और मोक्ष मार्ग पे चल पाओगे ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि यार, जब मेरे पास ये शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसे कबीर साहब ने कहा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, बहुरी करोगे कब। ये भक्ति के संदर्भ में उन्होंने कहा था कि आज कर लो भक्ति, बुढ़ापे के लिए वेट करोगे, क्या पता तुम्हारा बुढ़ापा आएगा भी या नहीं, क्या पता कल मर जाओगे। ये काल का जाल बड़ा भयानक है जी। यहाँ पर कोई भी कभी भी मर सकता है। इसलिए तो हमको मोक्ष की जरूरत है, क्योंकि परमात्मा का वो स्थान नहीं है जहां हम बिलोंग करते हैं। तो जहां हम बिलोंग करते हैं, जहां से हमको ब्रेन वॉश करके लाया गया है इस काल द्वारा, वहां जाना बहुत जरूरी है, और वहां से कभी ना लौटना, ये इकलौता एक पर्पस है लाइफ का, मोक्ष प्राप्त करना। तो मैंने अपना एक सोल पर्पस चुन लिया यार, मुझको मोक्ष चाहिए, क्योंकि इस इंसान जन्म का इकलौता पर्पस वही है। आप भक्ति करो, मोक्ष प्राप्त करो। बाकी परमात्मा रजा इतनी बख्शते हैं कि आपके शरीर, आपके मन, आपके स्वास्थ्य, आपके घर बार का ध्यान वही रख लेते हैं। उनकी रजा से किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आपको यहाँ पर सुख सुविधाएं भी वही देते हैं, लेकिन हमारा असली सौदा मोक्ष का है। तो मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि आप हो सके तो प्लीज़ सृष्टि रचना पढ़िए, जो कबीर साहब ने कही थी उस टाइम पे। उस कबीर परमात्मा ने जो सृष्टि रचना बताई है ना, वो जब जानोगे आपके पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। जब ऐसे ऐसे फैक्ट्स आप देखोगे, जो ऐसा नहीं कि लोगों ने खुद से बना के अपने हिसाब से बोले गए हैं, हमारे वेदों में जिसका प्रमाण मिलता है, हमारे ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद उसको प्रमाणित करते हैं, हमारी भगवद गीता प्रमाणित करती है, हमारे पुराण प्रमाणित करते हैं, और आज तक हमने उसके बारे में कुछ जाना ही नहीं। हद हो गई। हमारे बड़े बूढ़े जो हमको आज तक जो साधना करवाते आए हैं धार्मिक, उसी को हम सर्वस्व मान के बोल रहे हैं कि इसी से मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, हमको ब्रह्मा विष्णु महेश तक का ज्ञान है। आज मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। 250 जो लोग मुझको देख रहे हैं इस समय, इन भगवानों की भी एक हायरार्की होती है, एक सिस्टम होता है, फ्रॉम लोअर लेवल टू द सुपीरियर लेवल। भगवान तो सारे हैं, लेकिन इसमें से कौन ईश है, कौन ईश्वर है और कौन परमेश्वर है, ये हमको पता नहीं। देखो, सबसे नीचे जो बेस स्तर है, वहां पर तो सारे 33 कोटि देवी देवता हैं ही, जिनको हम यहाँ पर पूछते हैं। उनके ऊपर जो आते हैं ना इस हायरार्की में, उसे हम कहते हैं त्रिदेव। ब्रह्मा विष्णु महेश, 33 कोटि देवी देवताओं के ऊपर त्रिदेव आते हैं। यहाँ तक का ज्ञान सभी को है, लेकिन ये पिक्चर का सेकेंड हाफ है। इस पिक्चर का फर्स्ट हाफ तो हिडन है, हमको आज तक कभी बताया ही नहीं गया। वो हमेशा से अवेलेबल था, पर कहीं छुपा हुआ था। तो ये जब मुझको फर्स्ट हाफ पता लगा कि भाई
ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी भगवान है, इनके ऊपर भी शक्तियां हैं। ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर जो एंटिटी है, इसे हम कहते हैं ईश। ईश के ऊपर जो होता है उसे हम कहते हैं ईश्वर। और ईश्वर से जो ऊपर है, जो इस चेन का पीक है सबसे ऊपर, उसे हम कहते हैं परमेश्वर। तो त्रिदेवों से ऊपर उठ के जब आप ईश से ऊपर उठ के, ईश्वर से ऊपर उठ के परमेश्वर का ज्ञान आपको होगा, और वहां तक की आज तक, वहां तक से आज तक ये पूरी सृष्टि रचना जब आप पढ़ लोगे ना, तब पता लगेगा कि हम किस स्तर की भक्ति कर रहे हैं और किस स्तर की भक्ति करने से वास्तव में मोक्ष होगा। ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है जितना आप लोगों को इस समय साउंड कर रहा है। ये सद्भक्ति बड़ी बड़ी सरल साधारण भक्ति है। काम भी करो और भक्ति भी करो। जैसे कहा गया भगवत गीता में कि कर्म योग कर्म संन्यास से भी बड़ा है। तो आपको वैराग्य धारण करने की जरूरत नहीं है। आपको काम वाम छोड़कर कहीं हिमालय में जाकर जटाएं बढ़ाकर तप साधना हठ योग करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ के जितने भगवानों का आप पे ऋण है उसको चुकाओ और निकल जाओ बस। वो मूल मंत्र और वो सत्साधना करो, कबीर साहिब की सृष्टि रचना पढ़ो, और अगर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हो तो एक साइट है www.supremegod.org, www.supremegod.org। इस पर जाइए, इस पे सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, जिसको मैं पर्सनली फॉलो करता हूं, और इसलिए मैं स्पिरिचुअल पाथ पे हूं, क्योंकि यही इकलौता ह्यूमन लाइफ का पर्पस है, पैसे जोड़ना, माया कमाना नहीं। हम सब अपना प्रारब्ध लेकर आए हैं, वो भुगत कर हम सब चले जाएंगे, लेकिन हर किसी का मोक्ष नहीं हो पाएगा। इसलिए मोक्ष बहुत जरूरी है इस ह्यूमन बर्थ में। बाद में न जाने कब ह्यूमन बर्थ मिले मुझको, ये इंसानी शरीर मिले जिसमें भक्ति करके मैं मोक्ष पा सकूं। इसलिए अब मिला है तो अब मैं इसका फायदा उठाता हूं, और कल पे नहीं डालता, आज ही करता हूं। कल का क्या भरोसा है कि नहीं? तो कोई एज नहीं होती भक्ति करने की कि बुढ़ापे में करो। आज करो, आज मोक्ष के लिए। थैंक यू सो मच।